सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण को लेकर जजमेंट पास किया है, इस जजमेंट के बाद पूरे देश में दलित समाज में बहुत रोष है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें सिर्फ रोष ही नहीं है, इसमें रोष के साथ साथ कुछ लोग बड़े खुश भी हैं। और खुश वो लोग हैं जो अपने आप को महादलित की श्रेणी में रखते हुए ये सोच रहे हैं कि इस उपवर्गीकरण से जो आरक्षण में भागीदारी की डिमांड जो लोग करना चाहते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी मनोकामना पूरी हो गई है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोचने वाला विषय यह है कि ये देश एक ही दिन आजाद हुआ, ये देश में संविधान सबके लिए एक ही दिन लागू हुआ, और संविधान लागू होने के बाद में इस देश में आरक्षण की व्यवस्था भी एक ही तारीख से लागू हुई। और अनुसूचित जाति की जितनी भी उपजातियां हैं, उन तमाम उपजातियों को, वो चाहे एससी के अंदर आती है और चाहे जनजाति में एसटी के अंदर आती है, उन तमाम उपजातियों को हर आरक्षण के पहलू की सुविधा लेने का बराबर का अधिकार सबको एक साथ मिला है। बस फर्क ये रहा कि कुछ लोग अंधविश्वास और आडंबर में फंस करके शिक्षा को महत्व नहीं दे पाए, और कुछ लोग भूखे पेट रह करके उन्होंने अपने जाति और पेशे को छोड़ दिया, और जाति और पेशे से अलग होकर उन लोगों ने शिक्षा को ग्रहण किया और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते को इख्तियार करके उनके द्वारा बनाए गए आरक्षण के प्रावधान का उनको लाभ मिला। बस इतना सा फर्क है। और वो स्थिति आज भी है। आज सवाल ये है कि जो उपजातियां ये खुश हो रही हैं कि आरक्षण में भागीदारी का प्रावधान के तहत उनको अलग मौका मिलेगा, मैं उनसे एक बात जानना चाहता हूं कि जब 22.5% की अपॉर्चुनिटी आपके सामने थी और आप 22.5% चीजों को लेने के लिए बराबर के हकदार रेस में थे, तो जब आपको 22.5% आरक्षण होने के बावजूद आप लोग मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए, तो अगर आपको 2%, 2.5% या 3% का खुला रिजर्वेशन दे भी दिया जाएगा, तो क्या जरूरी है कि आप उसका लाभ ले पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि आप लाभ ले पाएंगे, क्योंकि इस सच्चाई को स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि इस देश के अंदर कट ऑफ सूची हर जगह बनती है, और अगर आपकी पात्रता कट ऑफ सूची को क्रॉस करने की, पार करने की नहीं है, तो आपको चाहे कितना ही बड़ा आरक्षण का स्पेशल ऑफर दे दिया जाए, तब भी आप जो है पात्रता के बिना कहीं पर भी किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत लोग आदत से मजबूर हैं, कुछ भ्रमित हैं, और कुछ लोग गलत फहमी का शिकार हैं कि उनको आरक्षण का विशेष प्रावधान और भागीदारी दिए जाने के बाद उनका ज्यादा भला होगा, लेकिन वो गलत सोच रहे हैं और उनको आपस में भिड़ाने की ये तैयारी है, ताकि ये अनुसूचित जाति की तमाम उपजातियां या अनुसूचित जनजाति वर्ग की तमाम उपजातियां एक जगह इकट्ठा होकर बाबा साहब के मिशन के प्रति आंदोलित ना हो और अपने अधिकार के लिए इनके अंदर भाईचारा स्थापित ना हो पाए। सिर्फ इतनी सी बात है, अदरवाइज इस आरक्षण के नए प्रावधान के तहत किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो जनरल समाज के लोगों को 50% से ज्यादा आरक्षण की जो सीमा है सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखी है, उस कोटे में से ये दूसरी जो कास्ट है उनको क्यों नहीं ये सुप्रीम कोर्ट ने उसमें से कोटा में से क्यों नहीं दिया? देखिए, यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को करने से पहले क्या सामान्य वर्ग के अंदर जो वर्गीकरण होना चाहिए कभी उस पर ध्यान दिया? इस देश के अंदर 3% की आबादी वाला ब्राह्मण आज हर एक संस्थाओं के अंदर 50%, 80% तक जो है वो कब्जा जमाए बैठा है। क्या वहां का वर्गीकरण इनको दिखाई नहीं दिया? वहां भी तो वर्गीकरण है।
आखिर SC ST के अंदर ही वर्गीकरण की बात क्यों उठी है? ये वर्गीकरण सामान्य जातियों के अंदर भी तो होना चाहिए। इस देश के अंदर 15% की आबादी का मुस्लिम है, जिसकी हकमारी हो रही है, उसके वर्गीकरण की बात क्यों नहीं उठ रही? उसकी भी तो भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। वहां भी वर्गीकरण होकर के मुस्लिम समाज की 15% आबादी के अनुरूप 15% आरक्षण का प्रावधान वहां भी होना चाहिए। उसको तो नहीं करेंगे ये, क्योंकि वो व्यवस्था उनको ज्यादा मुफीद लगती है। वहां पर ऊपर की सीटों पर बैठे हुए 15% स्वर्ण जाति के लोग पूरा 50% आरक्षण खा रहे हैं, वहां पर वर्गीकरण नहीं करेंगे। इनको वर्गीकरण के नाम पर यहाँ पर बंदर बांट करके सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की उपजातियों को भिड़ाना और इनके अंदर फूट डालना, यही इनका उद्देश्य है। इससे किसी का कोई भला होने वाला नहीं है। जो पहले जो आरक्षण था वही पूरा नहीं कर पाई गवर्नमेंट, तो ये जो आरक्षण, ये जो वर्गीकरण करा है, तो क्या इसको भी पूरा कर पाएगी क्या, या वैसे ही झुंझुना पकड़ा है? आजादी की 75-76 साल के अंदर आज तक आरक्षण किसी भी वर्ग का पूरा नहीं हुआ, और क्लास 1 में तो आरक्षण लागू ही नहीं हो पाया। संसद के दोनों सत्रों से प्रस्ताव पास करके इसका प्रावधान करने के बावजूद भी अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए जो क्लास 1 में आरक्षण की व्यवस्था तय की गई थी, उसके ऊपर आज तक कोई काम नहीं हुआ। ये आरक्षण सिर्फ वर्ग 4 तक कुछ हद तक पूरा हुआ था, 8%, 8.5%। अब सरकार ने चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों के ऊपर बैन लगाकर वहां पर पूरी तरीके से आउटसोर्स करके भी उस 8% की जो भरपाई थोड़ी बहुत हो पाई थी, उसका भी गला घोट दिया है। इसलिए आरक्षण है कहाँ, जब सारी संस्थाएं तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ चली गई है। हर जगह आउटसोर्सिंग हो रही है, हर जगह आउटसोर्सिंग पर भर्ती हो रही है। ऊपर के लेवल पर लेटरल एंट्री से भर्ती हो रही है, नीचे के लेवल पर आउटसोर्स आ गया है चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए। तो भर्तियां हैं कहाँ और सरकारी पद बचे कहाँ हैं? ये सिर्फ सरकार जो है बेवकूफ बनाने के लिए इस तरीके की व्यवस्था का प्रावधान कर रही है। सच्चाई ये है कि आरक्षण मूलतः एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस देश की सरकारों ने खत्म कर दिया है। बिल्कुल कुछ सामाजिक संगठन हैं जो ये भ्रम फैला रहे हैं वाल्मीकि समाज के लोगों में कि तुम्हारा जो रिजर्वेशन है वो SC ST के लोगों ने खा रहे हैं, वो तुम्हारा रिजर्वेशन पूरा नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए आपको नौकरी नहीं मिलती। ये कहाँ तक सच है? देखिए, मैंने अभी क्या कहा, ये सिर्फ भ्रमित होने वाली बातें हैं और ये भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक रेस है, उस रेस के अंदर सबको दौड़ने का मौका मिला। उस रेस के अंदर दौड़ने का मौका मिलने के बाद में एक क्रॉस लाइन बना दी गई कि जो इस क्रॉस लाइन को पार करेगा उसकी पात्रता के आधार पर उसको सुविधा आरक्षण की मिलेगी। ठीक है, आप भी उस रेस में शामिल थे, दूसरे लोग भी उस रेस में शामिल थे। अगर आप अपनी पात्रता को साबित नहीं कर पाए और उस क्रॉस लाइन को क्लियर नहीं कर पाए, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, तो इसमें किसका दोष है? और अगर कुछ लोग पढ़ने लिखने के बाद और बाबा साहब के संविधान को पढ़ने के बाद, जानने के बाद और बाबा साहब का आदेश मानने के बाद शिक्षित होकर के उनको आरक्षण का लाभ मिला, तो उसमें उनका क्या कसूर है? कसूर तो उन लोगों का है जो आडंबर के तहत और गलत फहमियों की वजह से, गलत आचरणों की वजह से शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाए। गलती उनकी है, उसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है जिनको आरक्षण का लाभ मिला और जिन्होंने आरक्षण का लाभ उठा करके अपने आप को और अपनी पीढ़ियों को मजबूत किया, उनका इसमें कोई कसूर नहीं है। आरक्षण को लेकर समाज में जो विभाजन की स्थिति हो गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि समाज के सभी सम्मानित साथियों को, सभी जाति के उन लीडरों को बैठाया जाए, समझाया जाए और उनसे ये आग्रह किया जाए कि आज आरक्षण के भागीकरण के लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर लड़ने की आवश्यकता है तो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जहां आउटसोर्स किया गया वहां पर लड़ने की जरूरत है। ऊपर के लेवल पर जहां लेटरल एंट्री के नाम पर लोगों को सर पर बैठा दिया गया, आज उसको खत्म करके लड़ने की जरूरत है।
आज ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, आज निजीकरण के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। अगर वैकेंसियां ही नहीं रहेंगी तो फिर आपस में इस आरक्षण में भागीदारी का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए जो समझदार प्रभुत्व लोग हैं उनको बैठा करके ये बात करी जाएगी और समझाया जाएगा कि इस चक्कर में ना पड़े, इससे किसी का लाभ होने वाला नहीं है। इससे भाईचारा जो स्थापित होने वाला था उसको ठेस पहुंचेगी और कुछ भ्रमित करने वाले लोग इसमें जो है आग में घी डालने का काम करेंगे, इसके अलावा किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है।